नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। इंडिया गठबंधन की आज की बैठक भी पिछले 3 बैठकों की तरह समाप्त हो गई। ये चौथी बैठक थी पटना में और राबड़ी देवी के आवास पर यह बैठक हुई है आज। कहने का मतलब कि बैठक होने के बाद क्या कुछ उसमें निकल कर आता है, ये इस पर सबकी नज़र होती है। सारी मीडिया इसीलिए जमा होती है कि भाई आज बैठक हो रही है, जरूर कुछ ना कुछ फैसला होगा। लेकिन पिछले 3 बैठकों की तरह इसमें भी कोई खास फैसला निकलकर सामने नहीं आया। कुछ जो औपचारिक मीटिंग की बात होती है, स्ट्रेटजी, रणनीति, चुनाव की रणनीति, इन सब पर बातचीत हुई, कैसे क्या करना है, सोशल मीडिया और तमाम जो है चीज़ों पर चर्चा हुई। लेकिन जो 2 अहम चीज़ें हैं इंडिया गठबंधन के लिए, वो दो जो बात सामने आनी चाहिए, जिसका इंतजार सबको है। एक तो है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरा कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि पांचवी बैठक जो होगी इंडिया गठबंधन की, उसमें कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है। आज के बैठक में भले ही इस पर चर्चा नहीं हुई हो, लेकिन अगली बैठक में एक तरह से ये एक एजेंडे के तौर पर लिया जाएगा इसको कि पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी तो समझिए कि सब पार्टी अपने अपने राग अलाप रहे हैं कि हम इतने सीटों पर लड़ेंगे, हम इतने सीटों पर लड़ेंगे। और जो पिछली बार, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो है महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, पिछली बार 5 पार्टियां थी, तो उसमें भी एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है। और पिछली बार जिस तरीके से महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंच गई थी, करीब 110 सीट आया था महागठबंधन को, तो उनको लगता है कि उनमें भी दम है। मतलब आरजेडी के अलावा, आरजेडी में तो है ही, उसके अलावा जो भी पार्टियां हैं उनको भी अपना आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया है, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। अब देखिए 144 सीटों पर पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, तो उसको 75 सीटें आई। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, तो उसको 19 सीटें आई। उसके बाद माले, CPI-ML माले जिसको कहते हैं, 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 12 सीटों पर जीती। अच्छा, उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था। इसलिए जो माले के महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने 19 से सीधे 45 सीटों की मांग कर दी है। उसी तरीके से CPI जो 6 सीटों पर लड़ी थी, 2 सीट जीते थे। CPM 4 सीटों पर लड़ी थी, 2 सीट जीते थे। तो इनकी भी आकांक्षा है कि ये ज़्यादा सीटों पर, 10-10 सीटों पर लड़े। तो सीटें हैं 243 और सबकी आकांक्षा है कि पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर लड़े। और इस बीच में VIP यानी मुकेश सहनी की पार्टी भी महागठबंधन में है। उसके बाद पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी इसमें शामिल हो सकती है। अभी शामिल नहीं है लेकिन हो सकती है, तो उसके लिए भी चाहिए। अब VIP यानी मुकेश सहनी को 60 सीट चाहिए, माले को 45 सीट चाहिए, CPI-CPM को 10-10 सीट चाहिए, और आरजेडी 145 सीट कह रही है कि हम इस बार लड़ेंगे 144 के बदले। तो ये कैसे एडजस्टमेंट होगा, ये जो पीरियड है आज की बैठक के बाद से और अगली बैठक तक, अब अगली बैठक का अभी दिन तय नहीं हुआ है, तो अगली बैठक में इन सब एजेंडों पर बात होगी कि कौन कितने, क्योंकि 243 में ही एडजस्ट करना है। अब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे ज़्यादा सीट उसके पास है।
कांग्रेस को कहा जा रहा है कि भाई आप कम कीजिए, आपको पिछली बार हम 70 सीट दिए थे, 19 पर जीते, बहुत स्ट्राइक रेट बहुत खराब है आपका, तो 40-45 पर आइए। तो ये सीटें जो बचेंगी वो जाएगा वीआईपी को। माले का जो डिमांड है, ये माले के इस डिमांड पर तो सीपीएम भी भड़क गई है। भाई इतना आप कैसे मांग सकते हैं? भाई मांगिए तो थोड़ा तरीके से मांगिए। 45 सीट मांग लीजिएगा, पहले 19 से सीधे मतलब कितना % इजाफा कराया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इन सब डिमांड से जो आरजेडी का नेतृत्व है वो तनाव में ज़रूर है, और ये तनाव अगले मीटिंग तक, क्योंकि आज ये तय हुआ है, आपको ये पता नहीं, मतलब मीडिया में नहीं आई ये बात, लेकिन नेताओं ने ये तय किया है कि अगले मीटिंग तक हम लोग सीटों का बंटवारा कर दें। लेकिन ये मीटिंग कब होगी? हफ्ता, 10 दिन, महीना? क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है और सितंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की, तो उससे पहले ही कुछ करना है। तो देखिए अगली मीटिंग कब होती है। जब अगली मीटिंग होगी तो इसमें ये तय होगा। आज सबको उम्मीद थी कि सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं किया गया। खैर, इसमें मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है आरजेडी, उनका कहना है कि सब जानते हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे भाई, जानते हैं तो घोषणा भी कर दो यार, क्या दिक्कत क्या है? घोषणा करने में क्या दिक्कत है? जब सब लोग तो जान ही रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, तो आप इसमें रॉकेट साइंस क्या खोज रहे हैं? आप घोषित करिए। तो आज की बैठक में यही मतलब कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन अगली बैठक का इंतजार रहेगा हमें। अगली बैठक में सीटों का बंटवारा अगर हो जाता है तो ये इंडिया महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और समझिए कि आधा जंग जीत लिया। क्योंकि पहले से, इतना पहले अगर सीटों का बंटवारा हो जाएगा और उम्मीदवार तय हो जाएंगे, उम्मीदवार प्रचार करना शुरू कर देंगे, तो समझ रहे हैं काफ़ी आगे निकल जाएगी इंडिया गठबंधन। लेकिन ये होगा कब, इसका हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आज तक तो यही होता रहा है। अगर देखें तो चुनाव की तिथि की घोषणा, अधिसूचना जारी होने के बाद आखिरी जब पर्चा दाखिल करने का होता है, उस समय तक उम्मीदवारों का चयन ये लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार अगर 2 महीने, 2.5 महीने पहले अगर ये तय हो जाता है तो इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।